वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसा होता है और उसके वेरियस पार्ट्स जो हैं वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड ऑल्सो देयर इज़ अ फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स टेक्स प्लेस। सो प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसके सेक्सुअल पार्ट में होता है। इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि प्लांट्स में जो आपके स्टेम होता है, रूट होता है, उससे जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी हम प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसके सेक्सुअल पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए पहले उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे का जो पार्ट होता है जिसे हम एक छोटी सी डंडी बोलते हैं, ये आपका हो गया पेडिंकल। ठीक है, तो ये यानी कि डंडी है ये, जिससे हम फूल को पकड़ते हैं। कभी कभी ये होती है, कभी कभी ये नहीं होती है। तो इसके ऊपर का जो पार्ट होता है ये स्वेलन पार्ट होता है, थोड़ा सा फूला हुआ, इसको बोला जाता है थैलेमस। ठीक है, ये है आपका थैलेमस। इसके बाद इसके ऊपर की तरफ एक ग्रीन कलर की लेयर होती है, छोटी छोटी सी पंखुड़ियाँ जैसी होती हैं ग्रीन कलर की, जिनको बोला जाता है कैलिक्स। इस कैलिक्स की एक पंखुड़ी को अगर हम काट दें, यानी एक पंखुड़ी की अगली हम बोलें, तो उसको बोलते हैं सेपल। ओके, अब क्या होता है, कभी कभी कैलिक्स के अलावा एक और लेयर भी होती है जो कंपलसरी नहीं है कि सभी प्लांट्स में होगी, किसी किसी में होती है। ठीक है, किसी में नहीं होती है। तो जिसमें ये होती है इस लेयर को बोला जाता है एपी कैलिक्स। आप कभी देखते होंगे हिबिस्कस के फ्लावर में ही अक्सर देखने के लिए मिल जाती है। इसके ऊपर इसका कलर्ड पार्ट होता है जो कि बहुत अलग अलग कलर्स में आता है, जैसे कि रेड, येलो, है ना। तो ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं कोरोला, और इस कोरोला की एक यूनिट यानी फूल की एक पंखुड़ी को बोला जाता है पैटल। ये जितने भी पार्ट्स हमने पढ़े हैं ये सभी इसके एसेसरी पार्ट्स होते हैं। एसेसरी पार्ट्स मतलब कि ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि करोला का कलर कैसा होता है, बहुत ब्राइट होता है, जिससे क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। इसी तरीके से ये सभी जो है एक तरह से होल्डिंग यूनिट का काम करते हैं। तो इसका सेक्शुअल पार्ट कहाँ गया? तो इसमें जो सेक्शुअल पार्ट होता है इसमें मेल और फीमेल सेक्शुअल पार्ट होते हैं अलग अलग। ये देखिए, ये इसका फीमेल पार्ट है जो ऐसा कुछ होता है, और इसको हम बोलते हैं पिस्टल। ठीक है, इस पूरे को हम पिस्टल बोलते हैं। ये जो इसमें नीचे की तरफ राउंड वाला पार्ट होता है, और ये एक ऊपर की तरफ वाला पार्ट है, और बीच में ये नेक है। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ में ये वाला पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ये जो आपको एक पाथ नज़र आ रहा है ये है आपका स्टाइल, और ये जो फूला हुआ राउंडेड पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरी। तो ये हो गया आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, एक ओव्यूल है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि एक हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इस ओव्यूल में अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, इधर पे 3 सेल्स होती हैं, यहाँ पर भी 3 सेल्स होती हैं, और बीच में जो है एक सेंटर पे एक सेल होती है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो ये चीज़ क्या है आपका ओव्यूल। ये जो तीनों पार्ट हैं, अगर हम इन तीनों को टुगेदर एक साथ बोलेंगे तो इसको बोला जाता है पिस्टल, या फिर इसका एक और नाम है गाइनोशियम, या फिर हम इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं। मेल पार्ट कहाँ आता है? देखिए, ये इसका मेल पार्ट है, ये हो गया फिलामेंट, और ये हो गया आपका एंथर। ठीक है, तो ये पार्ट क्या है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये क्या पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एंथर। और फिलामेंट और एंथर को अगर हम एक साथ बोलें तो हम बोलेंगे स्टेमन, या फिर हम इसे मेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका एक स्टेमन बनाया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टेमन्स भी हो सकते हैं। जनरली नंबर ऑफ स्टेमन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल पार्ट। व्हाई? बिकॉज इन दिस मेल पार्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ यस पोलन ग्रेन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एंड पोलन ग्रेन्स हैव टू रीच इन दैट पार्ट, स्टिग्मा तक पहुँचना होता है पोलन ग्रेन्स को। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में कोई श्योरिटी नहीं होती है दैट द पोलन ग्रेन्स आर लैंडिंग इन अ सेम पार्ट एंड द करेक्ट पार्ट। ज़रूरी थोड़ी है कि ये इसी पार्ट पर गिरें, हो सकता है किसी और फ्लावर में चले जाएं, हो सकता है ये पानी में गिर जाएं। सो देयर इज़ अ चांस ऑफ लॉस। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, वाई द पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इन अ न्यूमरस क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। तो ये मेल फीमेल पार्ट के बारे में था, और ये जो पार्ट आपको मैंने बताए थे ये आपके
एसेसरी पार्ट्स होते हैं, और ये जो मेल और फीमेल पार्ट है ये इसका इसेंशियल पार्ट है, मतलब अगर ये पार्ट्स नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हर प्लांट में ये मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ प्लांट्स में सिर्फ मेल फ्लावर होता है, ये मेल पार्ट होता है, और कुछ में केवल ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मोनोसियस एंड डायोसियस जो है ये प्लांट्स हो जाते हैं। ठीक है, इवन एक प्लांट भी मोनोसियस और डायोसियस हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पपीते में क्या होता है कि उसके एक पेड़ में तो फ्लावर्स तो दोनों में उगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एक में फ्रूट्स होते हैं, एक में फ्रूट्स नहीं होते हैं। तो जिसमें फ्रूट्स होते हैं वो एक्चुअली पूरा का पूरा पेड़ जो है वो फीमेल प्लांट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक था, जो था आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस पार्ट्स इन अ फ्लावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए, तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द इवेंट्स इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।